भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रसंग चल रहा है जिसमें चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तब प्रतिदिन वो हरिदास ठाकुर की कुटिया में आते। हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ था और इस दृष्टि से वैदिक संस्कृति की दृष्टि से देखें तो बड़ा अधम जन्म ये माना जाता है, क्योंकि वैदिक संस्कृति से जो बाहर हैं, वैदिक संस्कृति के अंदर भी जन्म जो होता है वो कर्म के अनुसार होता है, ये तो सभी के लिए है। तो उसके अंदर भी वैदिक संस्कृति का पालन करने में भी उच्च जन्म है, नीचे जन्म है, और फिर अंत्यजा है जो वैदिक संस्कृति से बाहर हैं, वर्णाश्रम से बाहर हैं, और उसमें ये मुस्लिम परिवार में जन्म है। लेकिन हरिदास ठाकुर के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम की महिमा का उद्बोधन कराया, उसको प्रकाशित कराया, हरि नाम की महिमा को। इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु ये हम सबको सिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति जो है वो जन्म या हमारे पूर्व कर्म फल उसके ऊपर आश्रित नहीं है। ये भजे सही बड़ा, जो भी भक्तों के सानिध्य में आकर के भक्तों के द्वारा भगवान और भगवान की भक्ति के विषय में सुनकर के यदि किसी की भी श्रद्धा भगवान में और भगवान की सेवा में उत्पन्न हो जाती है तो वो भक्ति में प्रगति करके शुद्ध भक्त बन सकता है, चाहे वो जन्म से भौतिक गुणों से कैसा भी हो। ये भक्ति की विशिष्टता है जो चैतन्य महाप्रभु अपने लीलाओं में व्यक्त करना चाहते थे, व्यक्त किए। चैतन्य महाप्रभु आप देखेंगे तो इधर रामानंद राय जो एक शूद्र, जन्म से शूद्र थे, उनको अपने गुरु के समान उनसे प्रश्न करते हैं भक्ति की उच्चतम स्थिति के विषय में, गोपियों के प्रेम के विषय में, और उनके द्वारा ये भक्ति का परम स्तर उजागर कराते हैं। वो खुद सन्यासी हैं चैतन्य महाप्रभु, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और एक सन्यासी जो सभी वर्णाश्रम में सबसे उच्च स्थिति है उसमें है, लेकिन वो हरिदास ठाकुर से प्रश्न करते हैं और इसके द्वारा भी ये संदेश देते हैं कि किब विप्र किब न्यासी शूद्र के न्याय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। तो सन्यासी होना, जन्म से ब्राह्मण होना, ये सब भक्ति के लिए निर्णायक नहीं है। भक्ति के लिए निर्णायक क्या है? श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। केवल एक ही अधिकार है भक्ति की, केवल एक ही योग्यता है और कोई योग्यता नहीं। भक्ति की केवल एक ही योग्यता है। क्या योग्यता है? श्रद्धा। जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, हम उनके दास हैं, नित्य दास, और इसलिए हमें उनकी सेवा करनी है, ये विश्वास जिसको हो जाता है वो भक्ति कर सकता है और अपनी भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा भगवान का प्रिय बन सकता है, परम प्रिय बन सकता है। उसमें कोई भौतिक विचार आड़े नहीं आता है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो हालांकि जिनका जन्म उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु वो मुसलमान शासन में नौकरी करने लगे थे और इसके द्वारा बहिष्कृत हो गए थे हिंदू समाज से, और वो भी एक निम्न अवस्था ही गिनी जाती है कोई नौकरी ग्रहण करे।
वो भी राजा की नौकरी, और वो भी म्लेच्छ यवन राजा की नौकरी। तो इस तरह से वो भी पतिथि गिने गए। लेकिन उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को स्थापित करने के लिए ग्रंथों की रचना करने का कार्य दिया, और उन्होंने वो कार्य किया, और उसके द्वारा वही सिद्धांत उन्होंने स्थापित किया कि नीच जाति नहीं भजनेर योग्य, शतकुल विप्र नहीं भजनेर योग्य, कि नीच जाति होना भजन के लिए अयोग्य नहीं है, और उच्च कुल होना भजन के लिए, भगवान की सेवा के लिए कोई योग्यता नहीं है। यही भजे सही बड़ा अभक्त हीन छार। जो भी भजन करता है, भगवान की सेवा करने को तैयार है, वही बड़ा है, भगवान की दृष्टि में वही उत्तम है। हाँ? और जो भी अभक्त है, चाहे उच्च कुल में जन्मा हो, चाहे पंडित हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, लेकिन यदि उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भावना नहीं है, तो वो हीन है, वो व्यर्थ है ना। दीनेरा अधिक दया करे भगवान, है ना। वास्तव में जो अपने को दीन मानता है, निम्न मानता है, घमंड जिसके अंदर नहीं है, दीनेरा अधिक दया करे भगवान, है ना। कुलीन पंडित धनीरा बड़ा अभिमान। जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं, जो पंडित होते हैं, बड़े ज्ञान जिनको होता है, या धनी होते हैं, बड़ा अभिमान, सामान्यतः बड़े अभिमानी हो जाते हैं, इसलिए भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो भगवान की शरणागति नहीं ले पाते हैं, इसलिए भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर, क्योंकि शरणागति लेने के लिए ये दीन भावना बहुत जरूरी है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तो ये योग्यता है शरणागति की। शरणागति दीन भावना जिसके अंदर है, वही शरणागति ले सकता है, वही हृदय से भगवान को पुकार सकता है कि भगवान हम आपकी शरण में आज जाते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। एदमाद मदपुमान। कुंती महारानी बोलती हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमाद मदपुमान, जिनके अंदर जन्म, उच्च जन्म, ऐश्वर्य, पंडिताई और सुंदरता है, वो सब मदमस्त अभिमानी हो जाते हैं। नैरारहति अभिधातुम वही त्वाम किंचन गोचरा, और हृदय से भगवान को नहीं पुकार पाते। तो ये चैतन्य लीला के अंदर ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अन्यथा यही समझा जाता है कि जो उच्च कुल में है, जो पंडित है, वही भगवान का प्रिय है। और घमंडी, सामान्यतः लोग इस प्रकार से घमंडी आते हैं और वो भगवान के प्रिय नहीं होते हैं, वो कोई भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये चैतन्य लीला में बड़ा स्पष्ट तरह ये चीज भगवान ने खुद स्थापित की। तो अभी हरिदास ठाकुर से भगवान पूछ रहे हैं यवनों का क्या होगा, उनका उद्धार कैसे होगा। हरिदास ठाकुर प्रभुपाद तात्पर्य में क्या एक और चीज महत्वपूर्ण बताए। यवन मतलब कौन? क्या कोई एक जाति है यवन? कौन है यवन? कौन बताएंगे? आपने सबने सुना, तात्पर्य सुना सबने, कौन बताना चाहेंगे? प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? यवन मतलब कौन? हाथ खड़ा कीजिए जो बताना चाहते हैं। देखते हैं आप कितना ध्यान से सुनते हैं। जो वैदिक सिस्टम सिद्धांत को पालन नहीं करते। और कोई? जो प्रत्यक्ष रूप से गायों की हत्या करते हैं और उनका मांस भक्षण करके खाते हैं। प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष भी, और मॉल से जाकर के पैक में लेके आते हैं, वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसे भी। तो यहाँ शब्द आया श्लोक में क्या चैतन्य महाप्रभु ने कहा गो ब्राह्मणे हिंसा करे। यवन मतलब जो गो ब्राह्मण की हिंसा करता है, जो ब्राह्मण संस्कृति, ब्राह्मण मतलब केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण मतलब पूरी ब्राह्मण संस्कृति, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति के दाता हैं, संरक्षक हैं। तो जो भी ब्राह्मण संस्कृति मतलब वैदिक संस्कृति, वर्णाश्रम संस्कृति और गाय, जो इनसे हिंसा करता है, इनसे ईर्ष्या करता है, वो यवन कहलाता है। अब वो भारत में भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है,
ऐसा नहीं है कि हिंदू में यवन नहीं हो सकते। कितने हिंदू हैं जो गाय का मांस भी खाते हैं, पाश्चात्य जगत में जाते हैं और गाय का मांस भी खाते हैं। कितने हिंदू हैं जो भारत में कितने हिंदू हैं जो वैदिक संस्कृति की उपासना करते हैं, उल्लंघन करते हैं, है ना, उसकी निंदा करते हैं, तो वो भी यवन है। तो यवन केवल जन्म से नहीं है, यवन गुण से है अंततः, ठीक है। ऐसे हर एक चीज में वैदिक संस्कृति में अंततः निर्णायक है गुण, ना कि जन्म। यहाँ तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण भी अंततः गुण कर्म विभाग, सबसे महत्वपूर्ण इसमें है गुण, ठीक है। तो ये है पहली चीज। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहे कि इनका उद्धार कैसे होगा, ये बड़े ही मुझे दुख होता है इनको देख करके, क्योंकि तो पाप करते हैं और गो ब्राह्मण की हिंसा करते हैं, पाप करते हैं, महान पाप करते हैं, छोटा मोटा पाप नहीं, बहुत बड़ा पाप करते हैं। और जो पाप करते हैं उनका उद्धार कैसे हो, क्योंकि पापी का पाप करने से गति क्या होती है ना, तान अहम दुषित क्रूरान संसारेषु नराधमान, है ना, क्षिपाम अजस्रम शुभान आसुरीश्व एव योनिषु। भगवान भगवद गीता में कहते हैं जो इस प्रकार से आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, जो इस प्रकार से गो ब्राह्मण हिंसा करते हैं, मैं उनको जन्म जन्मांतर नारकीय योनि में भेजता हूँ। तो नारकीय योनि में जाते हैं तो कैसे उनका उद्धार होगा, तो नरक में जा रहे हैं, उद्धार कैसे होगा उनका, तो ये उनका प्रश्न है। तो इससे एक और चीज जो हमें समझ में आती है, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, कि ये है भगवान का हृदय, ये है चैतन्य महाप्रभु का मिशन। भगवान हृदय से दुखी होते हैं जब जीव जो है वो इस भौतिक जगत में सड़ते हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, आशेते माया तारे झपटिया धरे। ये माया के चंगुल में आते हैं कृष्ण को भूल करके। तो जब भगवान ये देखते हैं कि जीव ऐसे भटक रहे हैं मुझे भूल करके, तो भगवान को दुख होता है। भगवान को यही एक चीज है जो दुखी करती है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में विशेष रूप से भगवान आते हैं पतितों का उद्धार करें। कलयुग में जीव बहुत पतित है, मतलब बहुत घोर घोर पाप करते हैं, इसलिए बहुत उनका जो भविष्य है वो बड़ा घोर तमोगुण में नरक में वो जा रहे हैं। तो वैदिक संस्कृति में अगर लगे होते तो धीरे धीरे उद्धार होता। कई कई जन्मों नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान राम प्रपद्यते, कई कई जन्मों में कम से कम कुछ आगे बढ़ते। लेकिन कलयुग में तो लोग, हर व्यक्ति पाप में लगा हुआ है। ये 4 जो बड़े पाप बताए गए हैं ना, कौन कौन से हैं 4 बड़े महापाप? मांसाहार करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना और नशा करना। संसार के कितने प्रतिशत लोग इन 4 में से कम कोई ना कोई महापाप करते हैं? संसार छोड़िए, मोरंबा के कितने प्रतिशत लोग हैं जो 4 में से कोई एक ना एक तो करते हैं? लगभग 100%। रूम की तालाब में सब जगह ऐसे ही है। ऐसा कोई है जो चाय कॉफी नहीं पीता है? बहुत बहुत सरल है पाप करना। आज सभी पापी है ना, एक छोड़िए, ज्यादातर लोग तो संसार में सारे के सारे पाप करते हैं। तो आप सोचिए कितनी भयानक स्थिति है इस कलयुग में। कहाँ शुद्ध परम भक्ति और कहाँ इतना निम्न पाप युक्त जीवन। इतने सारे लोग, बहुत आयत में ऐसे लोग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु देख करके व्यथित हैं, कलयुग में कैसे इनका उद्धार होगा। बहुत यवन है, बहुत यवन में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये 10,000 साल का ही समय है, इसके बाद तो सारे के सारे यवन म्लेच्छ हो जाएंगे, वैदिक संस्कृति पूरी समाप्त। और सब, अच्छा ये थोड़ा सा समय है हमारे पास, 500 साल हुए और कुछ साल हैं, 10,000 साल तक का ही समय है, जिसमें वैदिक संस्कृति फिर भी कुछ हद तक चलेगी। और सबसे मुख्य क्या है, ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चलेगा, उसके बाद बुरा हाल है। तो ये थोड़ा समय है, इसमें हमें प्रयास करना चाहिए और ये संभव है इस समय में। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, इससे संभव।
कलयुग में होते हुए भी ये समय स्वर्णिम युग के लिए, स्वर्णिम युग है, इसलिए हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। इसलिए हमें पूरी शक्ति से अपने को बचाना चाहिए, है ना, हरि नाम लेकर के, भक्ति करके अपना उद्धार करना चाहिए और पूरी शक्ति से प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके हम अड़ोसी पड़ोसी संबंधी सबको भी इसका लाभ दे सकें। और ये कैसे लाभ होगा आगे हम इसमें देखेंगे चैतन्य चेतावनी में। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, हरिदास कहे प्रभु चिंता ना करीह, यवनेर संसार देखी दुख ना भावी। हे चैतन्य महाप्रभु, आप चिंता मत कीजिए, आप दुख मत कीजिए। तो ये एक भक्त का हृदय होता है, उसका हृदय है कि भगवान को कभी दुख नहीं हो, भगवान हमेशा प्रसन्न चित्त रहे। ये है भक्त का हृदय, ये उसका जीवन इसी चिंता में रहता है। और हमारा जीवन किस चिंता में रहता है? मैं कैसे सुखी होऊंगा। जबकि वास्तव में हमारी चिंता क्या होनी चाहिए? भगवान को किसी तरह का लेश मात्र भी कुछ कष्ट ना हो। और भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उनका कष्ट क्या है, उनका यही कष्ट है। जीवों को माया में ग्रसित देख करके भगवान दुखी होते हैं। तो इसलिए हम अगर खुद माया से निकल रहे हैं तो भी भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, और साथ साथ दूसरों को भी माया से निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो भी और ज़्यादा भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। तो ये हमारी हमेशा भावना होनी चाहिए। फिर आगे हरिदास ठाकुर कहते हैं यवन सकलेर मुक्ति हवे अनायासे, हा राम बलि कहे नामा भासे। सारे यवनों को मुक्ति अपने आप मिलेगी, क्योंकि वो सभी अनायास बिना जाने वो हा राम कहते हैं। तो यवनों का ये सौभाग्य है कि वो, उनकी भाषा में ये है हराम। तो उसकी वजह से नामाभास वो लोग ले रहे हैं, अनजाने में भगवान का नाम लेना, उससे ही मुक्ति हो जा रही है। मुक्ति मतलब सारे पापों से उनका उद्धार उससे हो रहा है। तो इससे हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये समझते हैं कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि यदि कोई अपराध रहित होकर के नाम का आभास भी लेता है, नाम की परछाई भी यदि होती है, तो भी उसके पापों का नाश होता है। इसमें हमको श्रद्धा होनी चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। जैसे वो गोपाल चपल को शंका थी, है ना, गोपाल चक्रवर्ती, उस तरह से हमें उसमें संदेह नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये सब भगवान का नाम अनायास लेने से वो सारे पाप कर्मों का नाश होता है। तो अलग अलग प्रकार से नामाभास मतलब नाम की परछाई। तो नाम में 3 गुण की दृष्टि से 3 प्रकार से भगवान का नाम हम ले सकते हैं। एक शुद्ध नाम है, एक नाम अपराध है, और एक नाम आभास है। ये 3 है। शुद्ध नाम क्या है? जो शुद्ध श्रद्धा से भगवान का नाम लिया जाता है ना, नाम अपराध से रहित है और श्रद्धा युक्त है, उसको शुद्ध नाम कहते हैं। जिसमें किसी प्रकार के अनर्थ नहीं है, श्रद्धा भी है, अपराध नहीं है, और किसी प्रकार के अनर्थ से नहीं है, पूरे शुद्ध है, उसको शुद्ध नाम कहते हैं। तो ये एक बार शुद्ध नाम लेने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, इतनी उसमें शक्ति होती है। वो हमारा गंतव्य है कि हम ऐसे शुद्ध नाम ले सकें। और नाम अपराध क्या होता है? जिसमें हम सीधे सीधे हमारी भावना की वजह से, हमारे कार्यों की वजह से हम भगवान, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनके प्रति जब हम उनके प्रति निंदा करते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो उसको नाम अपराध कहते हैं। पाप में और नाम अपराध में क्या अंतर है? पाप में और अपराध में क्या अंतर है? कोई बताना चाहते हैं? किसी को पता है अपराध और पाप में क्या अंतर है?
पाप में हम डायरेक्टली भगवान के इंस्ट्रक्शन के विरुद्ध कार्य करते हैं, और अपराध में हम भक्ति मतलब भगवान का नाम भी जप करते हैं और उनके विरुद्ध भी कार्य करते हैं, दोनों करते हैं। तो अपराध जो है वो भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति डायरेक्ट जब हम कुछ हिंसा या उनको अप्रसन्न करने वाला कार्य करते हैं डायरेक्ट, तब उसको अपराध कहते हैं। जब हम शास्त्रों में वर्णित भगवान के द्वारा दिए गए जो आचरण इत्यादि व्यवहार के जो नियम हैं, उन नियमों का जब हम उल्लंघन करते हैं तब उसको पाप कहते हैं। जैसे उदाहरण लें तो अगर हम कार लेके या बाइक लेके सड़क पे जा रहे हैं, सरकार के कुछ नियम है ना, सरकार ने नियम बनाए, अगर हम कोई नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हम क्रिमिनल बनते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए नरेंद्र मोदी कहीं उपस्थित हैं और कोई व्यक्ति सीधा उसको गाली दे, तो वो क्या हुआ, आपने उस व्यक्ति के प्रति अपराध किया। जब आपने ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा तो मोदी जो है वो पूरी सरकार के बड़े हैं, तो वहां पर भी आपने उनका अपमान किया, लेकिन वो व्यक्तिगत अपमान नहीं है, वो उनके द्वारा स्थापित जो नियम है उसका उल्लंघन करके आपने किया, तो वो क्राइम है, लेकिन ये सीधा व्यक्तिगत अपराध है। तो जब हम भगवान और भगवान के भक्त, ये व्यक्तिगत हो गया, उनका जब हम निरादर करते हैं या उनकी अप्रसन्नता जिससे हो सीधे सीधे वो कुछ कार्य करते हैं तो उसको अपराध कहते हैं। अपराध करने का परिणाम होता है आध्यात्मिक रुकावट, आध्यात्मिक प्रगति में अवरोध। और कुछ अपराध इतने बड़े होते हैं उससे पाप भी लगता है, यानी कि पाप का परिणाम क्या होता है, भौतिक कष्ट। पाप से क्या मिलता है, भौतिक कष्ट, नरक, सजा। अपराध से क्या मिलता है, भक्ति में रुकावट। और कुछ अपराध ऐसे हैं जिससे कि बहुत आध्यात्मिक रुकावट भी होती है और भौतिक कष्ट भी होता है, क्योंकि पाप भी होता है वो। तो जो 10 नाम अपराध हैं वो इंगित करते हैं जिससे भगवान सीधे सीधे, जिससे हम भगवान को हर्ट करते हैं, भगवान को आघात पहुंचाते हैं, इसलिए वो 10 जो है उसको नाम अपराध कहा गया। जैसे पहला नाम अपराध क्या है बताइए, सताम निंदा नामनो परमा। भगवान जो नाम के रूप में उपस्थित है उनके प्रति एक अपराध है ना, और ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। पहला और 7वां ये सबसे घातक अपराध है, और तीसरा भी। कुछ अपराध हैं जो सैद्धांतिक गलत समझ की वजह से भगवान को हम अप्रसन्न करते हैं, है ना, और कुछ हैं जो अपने व्यवहार और कार्यों की वजह से अप्रसन्न करते हैं, है ना। तो सताम निंदा ये पहला अपराध है। फिर दूसरा क्या है, नहीं, वो तो 7वां है। हाँ, शिव से श्री विष्णु हो। सो शिव ब्रह्मादि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान। तो अभी ये भी भगवान को व्यक्तिगत रूप से अपराध करने वाला है। अभी यहाँ पर आपका कोई मेडिकल ऑफिसर हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर, है ना, तो कोई पियोन है, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, और एक आपका गुजरात का प्राइम मिनिस्टर, गुजरात का चीफ मिनिस्टर आ जाए, और वो पियोन को पता नहीं कि वो जो है दोनों को समान, हाँ, गुणगान करे उसका, आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर का, तो ये जो चीफ मिनिस्टर है उसका अपमान हुआ ना, करेक्ट। तो ऐसे ही शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के द्वारा तो भगवान का ही अपमान हुआ।
तो फिर तीसरा क्या है, गुरु और अवज्ञा, गुरु की आज्ञा, गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, उसकी आप आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, ये भी ऐसे भगवान को अप्रसन्न करता है सीधे तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी ये भगवान के नाम को मतलब उनकी उसको काल्पनिक समझना, अतिशोक्ति करना, ये सब चीजें एक के बाद एक, तो वो सब चीजें जो है नाम अपराध कराती। तो इसीलिए अगर हम नाम ले रहे हैं लेकिन हमारी ऐसी गलत समझ है ना, या हमारे जो कार्य है, व्यवहार है, उसमें ऐसे हम कार्य कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नाम अपराध, ठीक है। तो नाम अपराध करने से क्या होता है, नाम अपराध करने से हमें हमारी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है। और कोटि जन्म करी यदि नाम संकीर्तन तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम जन, कोटि जन्मों तक भी हम हरि नाम लेंगे लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और कुछ नाम अपराध ऐसे हैं जिससे पाप लगेगा, और कुछ नाम है कि नाम अपराध है पाप नहीं लगेगा लेकिन आध्यात्मिक प्रगति में बड़ी रुकावट आएगी। नाम लेने से कुछ फायदा भी हो रहा है लेकिन नाम अपराध कर रहे हैं इसीलिए कुछ बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। तो इसलिए प्रगति होगी अगर तो बहुत धीरे होगी, बहुत धीरे होगी। तो ये है नाम अपराध। फिर नाम आभास क्या है, नाम आभास कई प्रकार के होते हैं। सांकेतिक नाम आभास, जैसे कि अजामिल ने जो किया, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। धीरे धीरे घंटी बजाते हैं जब प्रवचन चल रहा है, हरि बोल, जब प्रवचन चल रहा है तो बहुत मंद गति से बोलना है, मंद गति करनी है, ठीक है, क्योंकि भगवान का यहाँ कीर्तन चल रहा है ना, तो भगवान सोच रहे अरे तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है मेरे लिए बजा रहे हो लेकिन भगवान सुन रहे, भगवान डिस्टर्ब। तो क्या कह रहा था मैं, सांकेतिक। तो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम रखा, लेकिन वो किसको, वो नारायण नाम रखा, लेकिन वो मन में क्या है, मैं अपने पुत्र को बुला रहा हूँ। तो ऐसे ही जब हम कुछ किसी और चीज को बुलाते हैं लेकिन नाम भगवान का निकल जाता है तो उसको सांकेतिक बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये सांकेतिक नाम है, हराम, किसी और चीज को इंगित कर रहे हैं, वो नाम क्या, गाली है एक तरीके से, हराम है ना, लेकिन उसमें नाम आ गया भगवान का। तो इससे भी इतना लाभ होता है कि पाप नष्ट हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अजामिल ने भगवान का नाम रख दिया अपने पुत्र का, और फिर आपको पता है कि अंत में क्या हुआ, जब उसका मरने का समय आया तो यमदूत उसको लेने आ गए थे, लेकिन यमदूत ले नहीं पाए, उसको ले जा नहीं पाए, क्योंकि वहां पर विष्णुदूत आ गए और उन्होंने कहा कि अरे तुम मूर्ख, तुमको पता नहीं है ये यमदूत, ये यमलोक जाने का अधिकारी नहीं है ये अभी, क्योंकि इसने अनायास नाम लिया है तो उसके सारे पाप तो कष्ट नष्ट हो गए हैं, तुम्हें पता ही नहीं है, उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तो कब उसके पाप नष्ट हुए, कौन सी बार, जब उसने अंत में भगवान का नाम लिया तब नष्ट हुए। कब नष्ट हुए उसके पाप, तो बार बार लेता रहता था ना, तो बार बार लेने से नष्ट हुए। कब नष्ट हुए, भगवान की कृपा से, नहीं भगवान की कृपा से तो हुए, पर कब हुए, जब नाम, जब पहली बार नाम लिया तब नष्ट हुए, 10 बार लिया, 100 बार लिया, या अंत में जब मरने के समय में नाम लिया तब नष्ट हुए, कब नष्ट हुए? पहली बार लिया जब भी, तभी सारे नष्ट हो गए एक बार लेते ही हैं। भगवान इतने ऐसा दयालु थे, जैसे नामाभास जो आप बोले आपने कि नाम लेने से भगवान की कृपा कभी हो गई। गुड, परफेक्ट आंसर। जब अजामिल ने पहली बार नाम लिया तभी उसके सारे पाप नष्ट हो गए, पिछले भी और आगे वाले भी। इतना बल है हरि नाम में, नामाभास में भी। तो प्रश्न उठता है लेकिन वो तो बाद में फिर भी पाप करता रहा है ना, उस तो बाबा पाप कर रहा था ना, चोरी डकैती चालू ही थी उसकी तो, है ना। तो फिर कैसे समझे, तो आचार्य बताते हैं कि
उसके सब पाप नष्ट हो गए थे, पाप का बीज नष्ट हो गया था, लेकिन फिर भी वो जो पाप हो रहे थे वो केवल एक बाहर से दिखाने के लिए था, हमको, संसार को, भगवान की योजना से। जैसे एक सांप जिसके विषैले दांत निकाल दिए जाएं, फिर वो डसता रहे तो उसके डसने से कुछ हानि नहीं होती है। तो उसी प्रकार से वो नामाभास पहली बार जो उसने लिया उसी से उसके डंक निकल गए। अभी वो जो पाप भी जो हो रहा है उसका प्रभाव इस प्रकार से नहीं पड़ रहा है। भगवान बाह्य रूप से तुरंत पाप कर्मों को नहीं हटाते हैं जिससे कि संसार में एक सामान्य विचार बना रहे। असुर विमोहन लीला बोलते हैं इसको। असुर लोगों का विश्वास बना रहा है, अरे देखो नाम लेने से कुछ लाभ नहीं होता है, नाम ले रहा है पाप भी कर रहा है। उनका ये गलत विश्वास बना रहे, इसलिए भगवान एकदम से बाह्य रूप से वो नहीं हटाते, लेकिन वास्तव में अंदर से ऐसा हो रहा होता है ना। ऐसा आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। तो इतनी शक्ति है हरि नाम में। फिर बार बार जो उसने नाम लिया उससे क्या प्रभाव हुआ? उससे तो उसकी कृष्ण भक्ति में प्रगति हुई और उसके अंदर एक धीरे धीरे सुकृति बढ़ी और श्रद्धा आगे बढ़ी, और जिसकी वजह से फिर वो हरिद्वार में जाकर के भजन कर पाया। तो इससे इतना लाभ होता है संकेत से भी। फिर आगे और प्रकार के भी बताए हैं कि अगर ऐसा कोई शब्द है जिसमें शुरू में एक अक्षर आया, राम, र बीच में आया, फिर कोई दूसरे अक्षर आ गए और फिर बाद में माया, तो भी उसका लाभ होता है। वो भी एक प्रकार का नामाभास, उससे भी लाभ होता है। मतलब जुड़े हुए नहीं हैं, राम अलग अलग हैं, तब भी उसका लाभ होता है। तो ये सब प्रकार से लाभ होता है। या इवन जैसे शिशुपाल ने तो भगवान से द्वेष करता था वो तो सीधा, है ना, और द्वेष पूर्वक उसने भगवान का नाम लिया, लेकिन क्योंकि उसकी मति, उसका चिंतन पूरा कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए उससे भी वो उसका शुद्धि हुआ। तो इस प्रकार से हेलना बोलते हैं उसको, हेलना, द्वेष पूर्वक भी नाम लेने से भी होता है। फिर एक होता है श्रद्धा नामाभास। ये क्या होता है? जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति श्रद्धा तो आ गई है, लेकिन अनर्थ अभी गए नहीं है, वो प्रयास कर रहा है लेकिन अभी अनर्थ गए नहीं है, इसलिए फिर भी अपराध हो रहे हैं, पूरे हट नहीं रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहा है ना। अपराध से निकलने का प्रयास कर रहा है, पूरी तरह निकले नहीं है अभी, लेकिन उसको श्रद्धा है, उसको बोलते हैं श्रद्धा नामाभास, है ना। तो ज्यादातर भक्त लोग जो हैं, श्रद्धा है लेकिन फिर भी अभी अनर्थों से पूरी तरह निकले नहीं है, इसलिए शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं? श्रद्धा नामाभास के स्तर पे ज्यादातर। श्रद्धा नामाभास का सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है सभी नामाभासों में। श्रद्धा नाम से नाम शुद्ध हो जाता है, अन्य नामाभास से केवल पापों का नाश होता है, भक्ति में प्रगति नहीं होती है, लेकिन अब इतनी सरलता से। लेकिन श्रद्धा नामाभास से तो सारे अनर्थ निकल जाते हैं। और तो इसीलिए भक्तों को चाहिए, इसलिए प्रयास करें कि नाम अपराध ना हो। तो क्या करें? अच्छे से शास्त्रों को समझें, हमारी कोई गलत समझ नहीं होनी चाहिए। गलत समझ होगी, हरि नाम ले रहे हैं नहीं गलत समझ से कर रहे हैं, तो भगवान अप्रसन्न है, अपराध हो रहा है। इसीलिए शास्त्रों को अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रवचन, प्रभुपाद पुस्तकें पढ़ना, सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, उसमें आलस नहीं होना चाहिए। सिद्धांत अलस जन अनर्थ तक छड़े ना। जो सिद्धांत में आलस करते हैं वो अनर्थों को नहीं छोड़ पाते, और अनर्थ रहेंगे तो फिर आप नाम, शुद्ध नाम नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए समझने का प्रयास करें। इसीलिए प्रतिदिन 24 घंटे में से हमारा कम से कम 1 घंटा भगवान की कथा को सुनने में जाना ही चाहिए। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा, ये हमारी प्रथा थी। सब लोग शाम को कम से कम 1 घंटा, जैसे मध्य प्रदेश में प्रथा थी
शाम को सब लोग 1 घंटा रामायण पाठ जरूर करते थे, रामायण पाठ, है ना। ये हमारी सभी जगह पे ऐसी, गांव में सब जगह है, शाम को रामायण महाभारत कुछ ना कुछ कथा होती थी। कथा हो या नहीं हो, घर में बैठ करके लोग मिल करके पाठ करते थे। यहाँ के गांव में क्या है, गुजरात के गांव में ऐसी कुछ प्रथा थी? हाँ, कई जगह पर अभी भी है, यहाँ कीर्तन करते हैं, सौराष्ट्र में देखा है। हाँ, महाराष्ट्र में तो है ये, महाराष्ट्र में नाम कीर्तन भजन करते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ होना चाहिए। भजन करना एक बात है, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं कथा श्रवण होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग भी कम से कम ये एक निर्णय लें कि 24 घंटे में 1 घंटा, यानी प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा कथा श्रवण होनी चाहिए। भगवान का संदेश, भगवान का, क्योंकि उससे हमारे अनर्थ निकलेंगे, ठीक है। और फिर 2 घंटा नाम श्रवण, कथा में भगवद्गीता भी चलेगी। हाँ, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवान का संदेश, भगवान की लीलाएं, सब कुछ 1 घंटा, ये सब शुद्ध करता है हमारे चित्त को। आप देखिए, अगर कई दिन तक हम कुछ सुन नहीं रहे हैं तो एक मन के अंदर अलग प्रकार के एक भाव, आसक्तियां दोबारा उत्पन्न होनी शुरू आती हैं, भक्ति में उत्साह कम हो जाता है, ये सब होता है नहीं होता है ना। तो इसलिए ये सब दवाई है, ये सब नियमित लेनी होती है, दवाई नियमित लेनी पड़ती है ना। मन से थोड़ा ना होता है, अभी ली फिर 4 दिन छोड़ दी, ऐसे थोड़ा बीमारी ठीक होती है। बीमारी ठीक करनी है तो रेगुलर लेनी पड़ेगी, प्रतिदिन लेनी पड़ेगी, नियमित रूप से। तो उसी प्रकार से ये विधान है ना, कि हरिनाम प्रतिदिन होना चाहिए, नियमित, जितना समय, जितना हमने संख्या पूर्वक जो हमने लिया है, और कम से कम 16 माला पे आ जाना चाहिए। जो अभी कम कर रहे हैं ठीक है, वहां से शुरू करके, पर 16 माला 24 घंटे में 16 माला तो होनी चाहिए। वो इस कलयुग के प्रभाव से बचे रहने के लिए और भक्ति में प्रगति करने के लिए मिनिमम कम से कम जरूरी है। 16 माला ध्यान पूर्वक जप, ऐसा नहीं कि आदत पड़ गई है बस ऐसे ही झूमते झूमते और कैसे ना कैसे बस खींचनी है माला, ऐसे नहीं, ध्यान पूर्वक प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कष्ट होगा एकदम से मन, लेकिन हमारा तो प्रयास होना चाहिए ध्यान पूर्वक। तो दिन 24 घंटे में 2-2.5 घंटे उसमें लगेंगे, है ना। 2-2.5 घंटे नाम श्रवण, 1 घंटा कम से कम लीला श्रवण, और फिर कुछ समय संकीर्तन, मिल करके साथ में नृत्य के साथ में हरे कृष्णा कीर्तन, कुछ आधा पौन घंटा कम से कम उसके लिए हो, है ना। डेली ये सब चीज़ें प्रतिदिन होनी चाहिए, है ना। चाहे फिर आप सामूहिक रूप से ऐसी जगह रह रहे हैं तो सब मिलकर ही करें, मंगला आरती है, संध्या है, तो उसमें हो गया, है ना। फिर 1 घंटा क्लास हुई, उसमें वो श्रवण हो गया, ठीक है। तो ये मिनिमम है, कम से कम इतना करो बस। मंगला आरती, संध्या आरती, 1 घंटा प्रवचन और 16 माला जप, है ना। और फिर साथ में कुछ प्रयास समय निकाल करके, कुछ पुस्तक वितरण, कुछ नगर संकीर्तन, तो ये प्रचार के काम में भी हो गए। और प्रचार का एक बहुत बड़ा है, अपना आचरण से ही प्रचार होता है। सब लोग प्रचारकों की तरह से बाहर जाकर के प्रचार नहीं भी कर पाएंगे, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, तो उनका प्रचार, बच्चों को प्रचार और अपने आचरण, कैसे भक्तिमय जीवन जी रहे हैं, वो भी सबसे बड़ा प्रचार है। और जिनके पास समय है वो निकाल करके कुछ समय निकालें, और कम से कम मिलकर के हम नगर संकीर्तन आ रहे हैं तो उससे प्रचार। तो ये क्रियाएं कुछ हैं जो नियमित रूप से प्रतिदिन हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। इसको बिल्कुल ऐसा कर लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए ये करना ही करना है, तो फिर आप भक्ति में कभी नीचे नहीं जाएंगे, टिके रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आप देखिए कहीं भी गड़बड़ होती है, कहीं ना कहीं हम छोड़ रहे हैं ये चीजें, कहीं ना कहीं 16 माला ढंग से नहीं कर रहे हैं, श्रवण बंद हो गया, कीर्तन बंद हो गया, है ना। और भक्त संग जरूरी है इन सब करने के लिए। इसे सबसे जरूरी तो इन सब में क्या है, भक्त संग। भक्त संग होगा तो ये सब चीजें होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। इसलिए चाहे आपस में लड़ाई हो, कुछ भी हो, पर साथ में आकर के मिलना नहीं छोड़ना है। लड़ाई की जगह है, मन मुटाव की जगह है, लेकिन मन मुटाव कुछ भी हो, आकर के कीर्तन सबको करना है, सबको साथ में नाचना है, तो मन मुटाव होना ही बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, ये दवाई है। मन मुटाव है, कुछ भी है, जहां पर ये हमने निश्चित किया है कि हम साथ में मिलेंगे, कीर्तन करेंगे, वहां तो जाना ही है, बस
कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा जरूर करना चाहिए, साथ में मिलना चाहिए हर रोज, बहुत अच्छी बात है। साथ में छोटे से गांव में तो मिलना ही चाहिए, शहर में मुश्किल है, बहुत दूर दूर जगह हैं, लेकिन यहाँ तो संभव है। तो गांव में तो ये होना ही चाहिए कि सब लोग एक साथ में दिन में सुबह शाम कम से कम मिले, आरती में आए, जप करें, फिर अपना दिन भर काम करें जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, और फिर ये सत्संग एक ये हो, कक्षा हो। सब लोग पढ़ना भी सबके लिए इतना समय नहीं मिल पाता है, कम से कम गाँव में स्त्रियाँ सब लोग, ठीक है आजकल पढ़े लिखे हो गए हैं तो पढ़ भी सकते हैं, अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ पाते हैं तो कम से कम ये सत्संग जरूर होना चाहिए, प्रवचन, ये प्रवचन जरूर होना चाहिए। और इसमें प्रभुपाद की पुस्तकों से पढ़ें, शास्त्र पठन करें, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ें और प्रभुपाद के अनुसार कुछ व्याख्यान दें, बस ऐसा जीवन। ठीक है, समय हो गया, समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न एक आध है तो ले सकते हैं। जैसे नामाभास में आपने दो बताया ना, सांकेतिक हेलन और श्रद्धा नामाभास। हाँ तो श्लोक है ना भागवत में, तो भागवतम में हाँ। श्लोक है हाँ 11 कैंटो का, हाँ 20वें अध्याय का 27 श्लोक। हाँ तो ये यानी वही जात जो नामाभास है उसके ऊपर है कि इससे भी ऊपर है कुछ, जैसे कुछ समझ में नहीं बता रहा, हाँ। अगर आप कुछ बता सकते हैं इसके ऊपर। जात शब्दो मत कथासु निर्विन्न सर्व कर्मसु वेद दुखात्मका। ये श्लोक ये बता रहा है कि जिसकी श्रद्धा मेरे अंदर उत्पन्न हो गई है लेकिन इंद्रिय भोग से निकल नहीं पा रहा है, अनर्थों से निकल नहीं पा रहा है, तो उसको निराश नहीं होना चाहिए। ततो भजेत माम प्रीता, उसको भजन चालू रखना चाहिए श्रद्धा के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ। जुषमाणश्चतान कामान दुखद, बहुत संघर्ष चल रहा है फिर भी उसे निराश नहीं होना चाहिए, उसे चलते रहना चाहिए, वो निश्चित रूप से इससे निकल जाएगा, ऐसा स्वयं भगवान कह रहे हैं। ये तो ये आशा है, ये उसकी बात हो रही है जिनकी श्रद्धा है, जात श्रद्धा, श्रद्धावान वो हैं लेकिन उससे निकल नहीं, अनर्थों से निकल नहीं पा रहे हैं, इंद्रिय भोग में लिप्त हो रहे हैं। मतलब केवल ऐसा नहीं कि अनर्थ बस ध्यान पूर्वक जप नहीं करना, ऐसा नहीं, इंद्रिय भोग में लिप्त हो रहे हैं अनावश्यक, उन लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। कुछ पाप भी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, विवशता पूर्वक, जानबूझ के नहीं। तो आपने जो तो ऐसा भी होता है कि निराश होकर फिर भक्ति भी छोड़ देते हैं, और हाँ तो इसलिए तो कह रहे हैं कि निराश नहीं होना चाहिए, विवशता रहेगी कुछ समय। तो एक बात आपने कही थी कि अभी एक बार भगवान का नाम लेने से सब पाप चले गए हैं, फिर भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति फिर भी पाप कर रहा है, और आचार्य ने बताया कि वो खाली एक ऊपर ऊपर दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए, आसुरी क्या होगा अपने, हाँ आसुरी विमोहन लीला, असुर विमोहन लीला। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी नाम आभास लिया, पाप चले गए, लेकिन फिर वो दोबारा जानबूझ करके पाप करने लगे, नाम के बल पे पाप करना या पाप, तो वो च्युत भी हो सकता है, तो वो फिर पाप हो जाएगा, फिर पाप करेगा, जानबूझ कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक व्यवस्था पूर्वक है, अनजाने में जो चल रहा है वो चल रहा है। नहीं कर सकते हम उतना, हाँ नहीं कर सकते, हाँ निर्णय नहीं दे सकते कि इसकी वजह से हुआ। हाँ, तो ये सिद्धांत कम से कम समझना चाहिए। बाकी एग्जैक्टली उस व्यक्ति को क्या कर रहा है वो तो यस डिफिकल्ट हो सकता है, वो तो मतलब ये कोई लाइसेंस नहीं है कि हाँ हम पाप करते हैं, हम सोचें कि हाँ, वो तो हमारी वो तो सिद्धांत है कि भाई देखो नाम में इतनी शक्ति होती है, तो तुम ध्यान पूर्वक समझ करके लोगे तो क्या होगा, ये इसके लिए। जैसे कोई भक्त है वो माला भी कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, पाप भी कर रहे हैं, और ऐसा बोलेगा कि ये असुर वही को करने वाली लीला है, तो वही असुर है ना, वो खुद ही असुर है। नहीं वो देखिए, नाम मला दे से पाप बुद्धि वाला हो गया। हाँ हाँ। देखिए वो तो एक सरल बात है कि ये भगवान व्यक्ति हैं, कोई भी चीज है उसका दुरुपयोग आप करेंगे तो भगवान तो देख रहे हैं ना उसको, तो वो तो फिर उससे बाहर आ गए हम लोग। और कोई किसी का कोई प्रश्न है? कोई शास्त्र पढ़ता है
और पापियों का उद्धार का वर्णन आता है, मगर वो पाप छोड़ना नहीं चाहता और ये देखता है कि पापियों भी भगवान की कृपा होगी। नहीं, अगर वो पाप छोड़ना नहीं चाहता तो वो अपराध हो गया वो। यानी मैं अभी पाप करूंगा, मगर हाँ। एक दिन भगवान कृपा करेंगे, हाँ, तो फिर वो नहीं आएगा उसमें। नाम आभास होना चाहिए अपराध रहित। तो अपराध में आएगा। हाँ, फिर वो अपराध हो जाएगा, फिर उसका आगे नहीं होगा। जगह मदाई पाप में आते हैं ना। जगाई मदाई पापी थे, लेकिन जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु की कृपा को देखा तब फिर वो उसको सुधर गए वो लोग। फिर उन्होंने पाप करना बंद कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला आगे से मत करना, तो बाद में उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए वो पापी थे, इसलिए पापियों का उद्धार हो सकता है ना। लेकिन कोई जानबूझ करके कर रहा है अपराध, तो फिर उसका कोई आगे कैसे होगा? वो तो जानबूझ के करने वाला हो गया, तो उसका उद्धार नहीं होगा, मतलब बहुत स्लो होगा, बहुत। निष्काम भाव भी इसको था। हाँ, कोई अगर मक्कारी कर रहा है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, कपटी का कुछ नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हम सब पापी हैं, उससे लत हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर ये है कि हमें करना नहीं, इससे निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी। कृष्ण की कृपा इसीलिए होगी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृपा कर रहे हैं। कृष्ण नाम तो वास्तव में ऐसे पापी लोग तो लायक ही नहीं है नाम लेने के, लेकिन इसलिए हम पहले चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पापी तापी के लिए उनके नाम से वो हमें क्षमता प्रदान करते हैं कि हम हरे कृष्ण में कीर्तन कर सकें। हालांकि इतने सारे पाप फल हैं हमारे अंदर, फिर भी हम हरे कृष्ण कीर्तन कर पा रहे हैं उनकी कृपा से, ऐसा है। लेकिन कपटी के लिए कोई स्थान नहीं। भक्ति ऐसा कहा जाता है, भक्ति सब इंडिपेंडेंट है, कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती है। हाँ, बाधा मतलब ये है, हाँ ठीक है, बाधा रोक नहीं सकती है भक्ति को, लेकिन एक भक्त को रोक सकती है, भक्ति को नहीं रोक सकती है। लेकिन भक्त जो अभी भक्ति में पूरी तरह स्थित नहीं है, वो अपने तीनों गुणों में स्थित है, वो तीनों गुणों के प्रभाव उस पर रहेंगे। वो एग्जैक्टली भक्ति जो स्वच्छ रूप में जो खुद भक्ति है उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता है।